नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी को लेकर हम रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं और इसी सीरीज को मैं आपके सामने आगे बढ़ा रहा हूं। और आज आपके सामने साथियों जो टॉप क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। एक बार सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा भैया, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो भाई। जो जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं भैया, क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी साथियों। और इस क्लास में मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज की सीरीज का आपके सामने पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है साथियों। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर दे रखा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, लूनी नदी आपको दे रखा है जोजड़ी, बनास नदी आपको दे रखा है मेनाल, और सी ऑप्शन दे रखा है माही नदी आपको दे रखा है साथियों बाणगंगा, और डी ऑप्शन दे रखा है चंबल नदी आपको दे रखा है पार्वती। जल्दी से जवाब कीजिएगा भैया, जल्दी से जवाब करो भाई, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए साथियों। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिन भी साथियों के प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से जवाब कीजिएगा। आज की सीरीज का साथियों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है पहला क्वेश्चन। ललित कुमार भैया, आपका अपने यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है भाई। बिल्कुल ललित कुमार भैया ने यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब दिया है। और बताइए साथियों, आप में से किन किन साथियों को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है भाई, जवाब करो। देखो जिन भी साथियों को प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से जवाब कर दीजिएगा। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखिए साथियों, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखो भाई, लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो जोजड़ी नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी है जोजड़ी नदी। बनास नदी की जो सहायक नदी है साथियों मेनाल नदी है। बनास नदी की जो सहायक नदी है वो मेनाल नदी है। बात क्लियर होगी सभी साथियों के। चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती है। तो बचा कौन भैया, बचा हमारे पास में बाण गंगा जो नदी है। बाण गंगा जो नदी है भैया, वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। बाण गंगा जो नदी है माही नदी की सहायक नदी नहीं होगी। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आया है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ भाई, आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आया फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अंजलि जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी। और इसी प्रकार ऐसरिंग जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, ऑप्शन आपके सामने रखा है, ऑप्शन आपके सामने रखा है साथियों, जानापाव की पहाड़ी आपको दे रखा है चंबल नदी, नाग पहाड़ की पहाड़ी लूनी नदी, गोगुंदा की पहाड़ी बेडच, और बिजराल की पहाड़ी बनास नदी। यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई नदी और उसका उद्गम स्थल से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। नदी और उसका जो उद्गम स्थल है उससे रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, आपको जवाब करना होगा साथियों। हाँ भाई, बिल्कुल फटाफट से जवाब कर दीजिएगा साथियों। लोकेश भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकेश भैया, आपका भी। चलिए और कौन कौन साथी पूछ रहा है कि भाई नदी और उसका उद्गम स्थल, बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा साथियों। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, जल्दी से जवाब करें भाई। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सभी साथियों के आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, सभी साथियों का आंसर आ रहा है क्या, फटाफट से जवाब करें। देखिए साथियों, मैं चेक कर लेता हूं, शायद कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चेक कर लेता हूं। एक मिनट में चेक कर लेता हूं भैया। यहां से तो नेटवर्क इश्यू तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेटवर्क तो पूरा आ रहा है।
शायद आपकी कोई प्रॉब्लम होगी भैया नेटवर्क की, ये भी हो सकता है। और कुछ ये भी बात होगा साथियों कि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, और मौसम खराब होने की वजह से क्लासों में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें, यहां पर जल्दी से जवाब करें। सभी साथियों क्लियर क्लास चल रही है क्या? फटाफट से यस लिखो भैया। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर क्लास चल रही है, फटाफट से जवाब कीजिएगा। हाँ 1 मिनट में चेक कर लेता हूं भैया, है ना, 1 मिनट थोड़ा बने रहिएगा, मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल बने रहो भैया, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ भाई देखिए यहां पर वाईफाई में भी प्रॉब्लम नहीं है भैया, वाईफाई में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद आपका नेटवर्क में समस्या हो सकती है भैया, आपके नेटवर्क में समस्या हो सकती है। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें, जल्दी से जवाब करें भाई। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 का जवाब करें फटाफट से। प्रश्न संख्या 2 का जवाब करें भाई। आपसे पूछ रहा है साथियों, यहां पर दे रखा है उद्गम स्थल और यहां पर दे रखा आपके सामने नदी। उद्गम स्थल और आपके सामने दे रखा है साथियों नदी। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। देखो यहां पर दे रखा है जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है, यह बात भी सत्य होगा। गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च नदी का उद्गम होता है, यह बात भी सत्य है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे साथियों, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बिजराल की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम नहीं होता है। बनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है खमनोर की पहाड़ी से। बनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है खमनोर राज संबंध से होता है। बनास नदी का जो उद्गम होता है साथियों खमनोर राज संबंध से होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट करना होगा, यहां पर डी ऑप्शन राइट करना होगा। क्या आप सभी साथियों के डी ऑप्शन आ चुका है? चलिए देखो, हाँ यहां से भी समस्या हो सकती है, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ करेक्शन आ चुका होगा, तो मैं उसको अपडेट करवा दूंगा भैया, एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी शायद मैंने पेड बैच में क्लास ली थी, तो वहां पर फिलहाल किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। तो पेड बैच वाले सभी स्टूडेंट के रेगुलर क्लासेस चल रही है, शायद उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है भैया, एक बार मैं चेक कर लूंगा क्लास के बाद में। चलिएगा आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी नदी अंत्य प्रवाही नदी नहीं है? कौन सी जो नदी है वो अंत्य प्रवाही नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो अंत्य प्रवाह नदी नहीं है? जल्दी से बताइए भैया, इनमें से कौन सी नदी है जो अंत्य प्रवाह नदी नहीं है? फटाफट से जवाब कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने साथियों, ऑप्शन दे रखा है लिंक, बी ऑप्शन दे रखा है मेंढा, सी ऑप्शन दे रखा है वाकल, डी ऑप्शन दे रखा अपने पास में खंडेल। जवाब कीजिए साथियों, फटाफट से जवाब कर दीजिएगा। इनमें से कौन सी जो नदी है वो अंत्य प्रवाह नदी नहीं है? जवाब करें भाई, इनमें से कौन सी नदी है जो अंत्य प्रवाह नदी नहीं है? बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है लिंक, बी ऑप्शन दे रखा है मेंढा, सी ऑप्शन दे रखा है वाकल, डी ऑप्शन दे रखा है खंडेल। जल्दी से जवाब करें भाई। आज नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके सभी के सामने, और मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी बिल्कुल सही जवाब करें। मैं चाहता हूं आप सभी साथी प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब करें, क्योंकि आप लोगों की तैयारी हो चुकी है और ये अंतिम समय चल रहा है, बीएसटीसी का मैराथन बैच चल रहा है। और जैसे ही बीएसटीसी का डेट आ जाएगा आपके सामने रेगुलर हम ज्यादा से ज्यादा घंटे की क्लासें लगाएंगे, ताकि आपका रिवीजन समय पर हो जाए। बिल्कुल, देखिए साथियों यहां पर हमें राइट करना होगा वाकल नदी। जी हां दोस्तों, वाकल जो नदी है एक प्रकार से अंत्य प्रवाही नदी नहीं है। अंत्य प्रवाही नदी कौन सी होती है? अंत्य प्रवाही नदी वे होती है जिसका पानी राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाता है।
जिनका पानी राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाता है, ऐसी नदियां को हम अंत्य प्रवाही नदी कहते हैं। लेकिन साथियों आपको पता होगा वाकल नदी का पानी राजस्थान से आगे गुजरात में जा रहा है, तो राजस्थान के अंदर ये समाप्त नहीं हो रही है नदी, तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। चेक करो भाई आप में से कितने साथियों के राइट हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी ऐसी नदी है जो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? जवाब करो भाई, ऐसी कौन सी नदी है जो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऐसी कौन सी नदी है जो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? जवाब करें भाई। सॉरी 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 भैया, प्रश्न है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? सॉरी भैया मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। ऐसी कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में प्रवाहित होती है, यानी जयपुर जिले के अंदर प्रवाहित होती है? जवाब करे भाई, प्रश्न संख्या 4 का आंसर कौन सा होगा? ऐसी कौन सी नदी है जो जयपुर जिले के अंदर प्रवाहित होती है? बहुत अच्छी बात है, यहां पर जवाब देने की कोशिश की है। चेक कर लेता हूं आप में से कितने साथियों ने जवाब क्या है। बिल्कुल यहां पर लोकेश भैया ने जवाब दिया है, लोकेश भैया ने जवाब दिया है, वंदना यादव ने जवाब दिया है, अंजलि ने जवाब दिया है। चलिए भैया, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को पढ़िएगा। भाई कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में प्रवाहित होती है? आप सभी साथियों को पता होगा, आप सभी साथियों को पता होगा भैया, यहां पर हमें राइट करना होगा बाण गंगा नदी। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बाण गंगा नदी। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर अपन देखते हैं तो भाई सोम नदी तो जयपुर में नहीं है, जोजड़ी नदी भी नहीं है, काली सिंध भी नहीं है। अब बचा क्या? यहां पर बचा भैया बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी जिसको अर्जुन की गंगा, ताला की गंगा या खंडित नदी भी कहते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है, इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? इसको और कहा जाता है साथियों ताला नदी। और क्या कहा जाता है? इसको और कहा जाता है भैया ताला नदी। क्या कहा जाता है? इसको और ताला नदी कहते हैं। अच्छा भैया इसको और क्या कहा जाता है? तो देखिए भैया, और इसको कहा जाता है रुंडित नदी, ठीक है, या खंडित नदी भी कहते हैं कई बार, ठीक है। लो भाई मैंने दोनों नाम आपके सामने लिख दिए, ठीक है भैया। अब देखिएगा भैया, बाण गंगा नदी जिसके अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी या खंडित नदी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो बेराट की पहाड़ी से होता है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का जो उद्गम होता है वो बेराट की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है भैया? बेराट की पहाड़ी से होता है। ये जयपुर में भी बहती है, ये दौसा में बहती है, ये भरतपुर में बहती है। तो कहां कहां बहती है भैया? ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। कहां कहां बहती है भैया? जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। कहां कहां बहती है? जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के समझ में। लास्ट में कहां पर? लास्ट में यमुना नदी मिल जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर, यानी उत्तर प्रदेश में जाती है। और कहां मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में जाकर ये कहां मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी मिल जाती है साथियों, ठीक है भैया। क्लियर हो गया? इस सभ्यता, इस नदी के किनारे बेराट सभ्यता स्थल है। इस नदी के किनारे बेराट सभ्यता स्थल है, ठीक है भैया। क्लियर हो गया आप सभी साथियों के? हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही सीमित रखती है? कौन सी नदी है जो अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही सीमित रखती है? जल्दी से जवाब करो भैया, कौन सी ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही सीमित रखती है? जवाब दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है बनास नदी,
बी ऑप्शन दे रखा है चंबल नदी, सी ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने लूनी नदी, डी ऑप्शन दे रखा है माही नदी। जवाब करें भैया आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब करें भैया आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें, देखो समय नहीं लगाए भैया, समय बिल्कुल भी नहीं लगाए। कल भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा समय लगाया था और उस वजह से हमारा जो टारगेट था कि 150 क्वेश्चन को पूरा किया जाए, 150 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। चलिए भैया बिल्कुल यहां पर क्लियर जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है बनास नदी। बनास नदी जिसको साथियों वन की आशा कहा जाता है, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, वन की आशा कहा जाता है। और इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, इसके अलावा इसको वशिष्ठ नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वरिष्ठ नदी या वशिष्ठ नदी भी कहा जाता है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बनास नदी का जो उद्गम होता है भैया वो खमनोर की पहाड़ी से होता है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ी से होता है। खमनोर की पहाड़ी कहां पर है भाई, तो खमनोर की पहाड़ी राज संबंध में है। खमनोर की पहाड़ी कहां पर है भाई, खमनोर की पहाड़ी राज संबंध में। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, क्लियर हो चुका है। अगर बात करते हैं साथियों उद्गम स्थल से, तो देखिए भैया उद्गम स्थल से ये राज संबंध में बहती है। सबसे पहले तो जहां से उद्गम हो रहा है वहां बहती है, उसके बाद कहां जाती है, उसके बाद भाई मेरे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद कहा जाती है, उसके बाद ये भीलवाड़ा में जाती है। कहां जाती है भैया, भीलवाड़ा में जाती है। उसके बाद कहां जाती है, उसके बाद अजमेर के अंदर, अजमेर से आगे कहां जाती है, तो अजमेर से आगे की अगर मैं बात करता हूं तो भैया टोंक में जाती है। और उसके बाद सवाई माधोपुर। तो सबसे पहले तो आप यहां देख लीजिएगा, सबसे पहले तो आप यहां देखो भाई, बनास नदी की मैं बात करता हूं तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है भाई मेरे, 6 जिलों में बहती है। ठीक है, कहां से उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है। वन की आशा कहते हैं, वशिष्ठ नदी कहते हैं, आगे जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित रखती है। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका सही जवाब होगा बनास नदी। आपको पता होगा चंबल नदी का पानी आगे जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वही अगर बात करते हैं लूनी नदी, लूनी नदी का पानी आगे जा रहा है साथियों गुजरात से, फिर गुजरात में जा रहा है। इसी प्रकार माही नदी की बात कर रहे हैं तो माही नदी का पानी भी आगे जा रहा है, लेकिन बनास नदी का पानी राजस्थान तक ही सीमित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन। सभी साथियों की क्लियर हो चुका है भैया। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा भैया, थोड़ा चेक कर लेता हूं।
चलिए भैया, मैंने चेक कर लिया है यहाँ से, तो शायद कोई समस्या नहीं है। फिर भी मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा नेटवर्क इश्यू को लेकर। तो बिल्कुल आपके जो कंप्लेन है उसको बिल्कुल सुधारा जाएगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल कल इसका थोड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। हो सकता है कि जो हमारा वाईफाई का जो राउटर है उसमें कोई समस्या हो। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 3 नदियों का संगम है? जल्दी से बताइए भैया। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए भैया। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से वह जिला जहां सर 3 नदियों का संगम है। जल्दी से बताओ भाई, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 3 नदियों का संगम है? ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 3 नदियों का संगम है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। जवाब कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, यहां पर राइट करना होगा डूंगरपुर जिला। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डूंगरपुर जिला। बेणेश्वर धाम का नाम आपने सुना होगा। 3 नदियों का संगम स्थल है, 3 नदियों का संगम स्थल है। माही सोम जाकम, माही सोम जाकम। तो बिल्कुल बेणेश्वर का नाम आपने सुना होगा, डूंगरपुर के अंदर है। तो बिल्कुल यहां पर बोला है निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, तो वो होगा साथियों डूंगरपुर। हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन को। चेक करो भाई, आप में से कितने साथियों ने डी ऑप्शन क्लिक किया है, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जिले से? कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जिले से? जवाब कर दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिएगा। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जिले से है? कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जिले से है? जवाब करें भैया। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने बांसवाड़ा, बी ऑप्शन दे रखा है बूंदी, सी ऑप्शन दे रखा है सीकर, डी ऑप्शन दे रखा है जयपुर। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जिले से? कुराल नदी का संबंध है भैया बूंदी जिले से। बूंदी जिले के अंदर बहने वाली प्रमुख रूप से अगर मैं कह सकता हूं, बूंदी जिले में बहती है कुराल नदी। तो यहां पर बोला है कि कुराल नदी का संबंध किससे है? तो कुराल नदी का संबंध है बूंदी जिले से। कहां से भाई मेरे? बूंदी जिले से। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं भाई आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में बहती है? जल्दी से बताओ भैया, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में बहती है? जल्दी से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हाँ भाई, कह रहे हैं कि सर मेरे तो कौन सी नदी राजस्थान के, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में बहती है? कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में बहती है? जवाब करें भाई, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, माही, गग्गर या कांतली नदी? चंबल, माही, गग्गर या कांतली नदी? जवाब करे भाई। नहीं भैया, यहां पर राइट करना होगा साथियों गग्गर नदी। यहां पर राइट करना होगा साथियों गग्गर नदी। आप में से कितने साथियों ने सी ऑप्शन के लिए क्या है? शिवालिक पर्वत से निकलने वाली यह नदी है, हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ से निकलती है साथियों। और आपको पता होगा वो गग्गर नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है साथियों। ठीक है भाई, क्लियर हो गया।
तो हमें यहां पर राइट करना होगा। और घग्गर नदी के किनारे ही आपको पता होगा साथियों, इसको मृत नदी भी कहा जाता है। आपको पता होगा साथियों, हनुमानगढ़ में ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। जब बहुत ही भयंकर अगर बारिश आ जाती है तो इसका पानी कभी कभी पाकिस्तान में चला जाता है, बहुत ज्यादा बरसात होती है तो ही पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास बहावल नगर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा घग्गर नदी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करना होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करना होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं साथियों। अगला क्वेश्चन है 9वां। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिए भाई, आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब करें। क्या बात है, क्या बात है। यानी आज का पेपर आपको हार्ड लग रहा होगा। आज का पेपर आपको क्या लग रहा होगा? हार्ड लग रहा होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से राजस्थान की किस प्रदेश में उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? लूनी बेसिन में, चंबल बेसिन में, शेखावटी बेसिन में, बांगड़ प्रदेश में। तो हमें राइट करना होगा चंबल बेसिन में। हमें राइट करना होगा चंबल बेसिन। चंबल बेसिन वाला जो क्षेत्र है उसमें जो ऊबड़ खाबड़ उत्कात भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर हमें राइट करना होगा चंबल बेसिन। चंबल बेसिन को यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों। चंबल बेसिन को हमें राइट करना होगा। बहुत ही गहरे गहरे गर्त बने हुए हैं। बिल्कुल आगे चलते भैया, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो 10वां, 1 मिनट, 10वां क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको यहां पर मिलान करना है उद्गम स्थल और यहां पर बोला गया है नदी। दिवेर, खमनोर, बिजराल, बीछामेड़ा, कोठारी, लूनी, खारी, सोम। आपसे पूछा गया भैया कौन सा सुमेलिखित नहीं है? कौन सा सुमेलिखित नहीं है? जल्दी से बताइए भैया, आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 का मुझे लगता है कि नदी वाला जो टॉपिक है आपने किसी ने भी पूरा नहीं पढ़ा है। जब मैंने YouTube पर पढ़ाया था नदियों वाला टॉपिक तब भी आप लोग क्लास में नहीं आए थे। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने आपको एक ही बात कहा ना कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते तो भैया अगले दिन पढ़ लिया करो, और अगर अगले दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर परेशानी आपको खुद को होगी। नदिया मैंने आपको बिल्कुल राजस्थान का ज्योग्राफी वाला कंप्लीट सीरीज कराया था, उसमें नदिया का टॉपिक मैंने 7 दिन तक पढ़ाया था आपको। 7 दिन तक मैंने नदियों का टॉपिक पढ़ाया था। आपको पता है काफी समय फिर बच्चे कहने भी लगे थे सर आपने तो बहुत ज्यादा खींच दिया इसके अंदर। तो भाई जब ज्यादा खींचा है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिएगा, नदियों से क्वेश्चन 100% आता है। तो फिर क्यों हम इस टॉपिक को 7 दिन का 10 दिन पढ़ लो, लेकिन ऐसा पढ़ लो कि भाई नंबर नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या होगा? हाँ भाई यहां पर बोल रहा है देखिए साथियों, दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता बात सत्य है। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता बात सत्य है। बीछामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता बात सत्य है। लेकिन भाई मेरे लूनी नदी का जो उद्गम तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा।
बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चेक करो भैया, सभी क्या आ चुका है क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चलते भैया प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं साथियों। 11वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भैया, कौन सा कथन सही नहीं है? चंबल यमुना की सहायक नदी है क्या? चंबल मध्य भारत में स्थित नदी है क्या? चंबल और यमुना के संगम स्थल पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है क्या? चंबल नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है क्या? जल्दी से बताओ भाई, इनमें से कौन सा असंगत है? जल्दी से बताइए भैया, फटाफट से जवाब करें, कौन सा गलत है? हाँ भाई, अशोका जाकर हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। वंदना यादव हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकेश चौधरी जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश शर्मा हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। ललिता मीना जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ऐसरिंग जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजना जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश मीना जी हमारे क्लास में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा कोई भाई है, ललित कुमार जी क्लास में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सागर शर्मा हमारी क्लास में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई है जिसका नाम नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना भाई मेरे। राजू प्रजापत हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर इस प्रश्न की मैं बात करता हूं तो यहां बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। और याद रखिए साथियों, आजकल जो एग्जाम में पेपर बनता है वो इसी प्रकार का बनता है। वो गया जमाना जब क्वेश्चन आता थे कि लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, वो जमाना गया। अब जमाना ऐसा आ गया है क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ गया है, और कंपटीशन बढ़ा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर बोला है यमुना चंबल की सहायक नदी है, बात सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है भैया, ये बात बिल्कुल सत्य है। चंबल मध्य भारत में स्थित नदी है, बात सत्य है भैया, बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है भैया। चंबल और यमुना के संगम स्थल पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं भैया, ये गलत है, ये गलत होगा भैया, ये गलत होगा। चंबल और यमुना के संगम स्थल की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये बात गलत होगा साथियों, ये बात बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि चंबल और यमुना का जब संगम स्थल हो रहा है तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है भैया, ईटानगर, बिल्कुल ये गलत हो गया। चंबल नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, बिल्कुल बात सत्य है भैया। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। कितने साथियों ने सी ऑप्शन क्लिक किया है? ओहो, आज तो भैया हालत खराब हो रही है आप लोगों की। हाँ कोई बात नहीं, क्लास अटक रही है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं भैया, ये आपका भाग्य है। देखो अब ये आप लोगों का भाग्य, क्लास अटक रही है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अटक रही है तो भले चले चले जाओ आप छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं क्या कर सकता हूं यार, ठीक है। क्योंकि अभी पेड बैच वाली क्लास ली, वहां तो बिल्कुल भी नहीं अटका था, 4-4 घंटे की मैराथन चल रही है, वहां बिल्कुल भी नहीं अटक रही है। आपके पता नहीं कैसे अटक रही है, या कुछ हो सकता है कि आप जानबूझ के कमेंट करो। मेरे यहां पर भी मोबाइल में चल रही है, देखो रेगुलर चल रही है भैया। चलिए साथियों आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न को सुमेलिखित कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में साथियों, निम्न को सुमेलिखित कीजिएगा।
निम्न को सुमेलित कीजिएगा। नदी और यहां पर दे रखा है साथियों उद्गम स्थल। नदी और यहां पर दे रखा साथियों उद्गम स्थल। नदी और यहां पर दे रखा है साथियों आपको उद्गम स्थल। जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब करें। क्या साबी नदी का जो उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से होता है? क्या बेडस नदी का उद्गम होता है वो सेवर की पहाड़ी से होता है? क्या कोठारी नदी का उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ी से होता है? क्या कातली नदी का जो उद्गम होता है वो दिवेर की पहाड़ी से होता है? जल्दी से बताइए भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, सुमेलित करो जल्दी से। मिलान करना है आपको, मिलान करना है भैया, जल्दी से बताओ। जल्दी से मिलान कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें। मिलान करना है भैया, मिलान करना है इसको। देखो भाई, कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो दिवेर की पहाड़ी से होता है, राजसमंद से। साबी नदी का जो उद्गम होता है वो सेवर की पहाड़ी से होता है। बेडच नदी का जो उद्गम होता है वो गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। बच्ची कातली नदी का जो उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ी से होता है। सीख कर आगे चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है भाई? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है भाई? माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है भैया आपके सामने देवल, बी ऑप्शन दे रखा है छप्पल, सी ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा है थली, डी ऑप्शन दे रखा है कांठल। जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है रे? माही नदी का जो किनारा होता है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? माही नदी का जो किनारा है वो कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे? कांठल कहा जाता है। क्लियर हो गया भैया? माही नदी का, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में है? राजस्थान में 56 का मैदान कौन सी नदी के बेसिन में है? ऑप्शन दे रखा है माही नदी, बी ऑप्शन दे रखा है चंबल नदी, सी ऑप्शन दे रखा है बनास नदी, डी ऑप्शन दे रखा है भाई मेरे लूनी नदी। जवाब करे भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिए भैया, फटाफट से जवाब कीजिएगा। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में है? ऑप्शन दे रखा है माही, बी ऑप्शन दे रखा है चंबल, सी ऑप्शन दे रखा है बनास, डी ऑप्शन दे रखा है लूनी। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है माही नदी। यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा माही नदी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा।
ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप में से कितने साथियों ने ए ऑप्शन चयन किया है, फटाफट से बता दीजिएगा। हाँ भाई फटाफट से बताओ, आप में से कितने साथियों ने ए ऑप्शन चयन किया है। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है। जल्दी से जवाब करें भाई। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाई गई है। जल्दी से जवाब करें। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है। गग्गर, यमुना, माही, बनास नदी। क्या बात है बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल भीखाबाई या भाई, भीखाबाई, भीखाबाई सागवाड़ा नहर, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई। माही नदी पर। कौन सी नदी पर है भाई, माही नदी पर। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों माही नदी पर। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों माही नदी पर। क्या सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या। क्या सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या भैया, फटाफट से जवाब करें भाई। सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, फटाफट से जवाब करें भाई। चलिए भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। आगे बढ़ जाते भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपको दे रखा है भाई मेरे यहां पर, आपको दे रखा है यहां पर नदी और यहां पर दे रखा है उद्गम स्थल। नदी और यहां पर दे रखा उद्गम स्थल। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको मिलान करना है भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जवाब दो भाई, आंसर क्या होगा। फटाफट से जवाब करें भाई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 16 का जवाब करें। अभी तो बताया था मैंने, बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम जयपुर की बैराट की पहाड़ी से होता है, ना कि खमनोर की पहाड़ी से। बाणगंगा है जिसका उद्गम जयपुर के बैराट की पहाड़ी से होता है, ना कि खमनोर की पहाड़ी से। ये जयपुर में बहती है, दौसा में बहती है। अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी आप भूल गए, फिर भी आप भूल गए कि जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है, फिर भी भूल गए। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 17वां प्रश्न है, बेड़च नदी सहायक है बनास की, लूनी की, साबरमती की या सोम की। बताओ भाई मेरे बेड़च नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है। बेड़च नदी सहायक है, जल्दी से जवाब करें भाई। बनास की, लूनी की, साबरमती की या सोम की। बताओ भाई बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है। बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है। बेड़च नदी किसकी सहायक है। बनास, लूनी, साबरमती, सोम। जवाब करे भाई। क्या बात है, आज सभी लोगों का आंसर नहीं आ रहा भाई। इतना तो हार्ड भी नहीं बनाया पेपर मैंने आपके सामने। बेड़च नदी सहायक नदी है बनास की। बेड़च नदी सहायक नदी है बनास की। बनास को यहां पर राइट करना होगा।
बनास को यहां पर राइट करना होगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल है? राजस्थान के कौन से जो जिले हैं वो लूनी नदी के अंत्य प्रवाही कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल हैं? जल्दी से जवाब करें भाई। राजस्थान के कौन से जिले लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? पाली, सिरोही, जालोर। पाली, सिरोही, जालोर। पाली, सिरोही, जालोर। पाली, सिरोही, जालोर को राइट करना होगा भाई। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न। बिल्कुल अभी मैं चेक कर लेता हूं, शायद नेटवर्क की इश्यू हो रही है। बिल्कुल क्लास को अपन यही विराम करते हैं, बिल्कुल चेक करूंगा, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहां पर दे रखा है आपके सामने नदियां और यहां पर दे रखा है उद्गम स्थल। लूनी नदी का उद्गम आप सभी को पता है भाई मेरे नाग पहाड़ से होता है। चंबल नदी का उद्गम आप सभी को पता है जानापाव की पहाड़ी से होता है। बनास नदी का उद्गम आप सभी को पता है खमनोर की पहाड़ी से होता है। और गग्गर नदी का उद्गम आप सभी को पता है शिवालिक की पहाड़ी से होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं चेक कर लेता हूं। अगर नेटवर्क इश्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो क्लास हो जाएगी, और प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। एक बार चेक कर लेते हैं। अनास की सहायक नदी क्या है? अनास की सहायक नदी क्या है? ऑप्शन दे रखा है माही, गंभीरी, साबरमती, गग्गर। जवाब दो भाई, अनास की सहायक नदी कौन सी है? सॉरी, अनास एक सहायक नदी है। अनास की नहीं, अनास किसकी सहायक नदी? अनास सहायक नदी है माही की, गंभीरी की, साबरमती की, गग्गर की। आप सभी को पता होगा भाई, अनास जो सहायक नदी है किसकी? माही नदी की सहायक नदी है अनास नदी। बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूं, हो सकता है कि यहां थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल मैं चेक करूंगा साथियों, और वापस मैं जल्द ही लाइव आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अपन अगली क्लास में।